सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ में क्या संबंध है, इस चीज को हम देख रहे हैं। तो गाइस लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम। और डायग्राम ये है कि सपोज दिस इज ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में दो टाइप के रिसेप्टर यहाँ पे पाए जाएंगे जैसे हमने पता किया। और ये दो टाइप के जो रिसेप्टर यहाँ पे पाए जाते हैं उनमें से एक अल्फा 1 रिसेप्टर यहाँ पे पाया जाता है और दूसरा जो रिसेप्टर है वो बीटा 2 रिसेप्टर यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ हार्ट का। और यहाँ पे हार्ट में क्या देखा जाएगा आपको कि हार्ट में आपको ये देखने मिलेगा कि हार्ट में जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पे पाया जाएगा। ये लेफ्ट एट्रियम है आपका और सॉरी ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपका है और यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अब आप देखेंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या संबंध रहेगा। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर रहेगा बच्चों वो डिपेंड करता है टोटली किसके ऊपर, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है किसका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आपका होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो किसका, आपका ब्लड वेसल्स और पीवीआर का कंट्रीब्यूशन रहता है। पीवीआर यानी कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंट यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब आप देखेंगे कि अल्फा 1 रिसेप्टर को आप जब देंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर कोई भी अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग जब आप देंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको वेजोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होगा। दूसरी कंडीशन जब आप बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट कोई ड्रग देंगे उस टाइम पे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलेगा बच्चों, वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। और वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें अगर मैं कोई दवाई दूं यहाँ पे जो अल्फा रिसेप्टर 1 और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को स्टिमुलेट करती हो तो फिर मुझे ब्लड प्रेशर का कैसे पता चलेगा। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है बच्चों, तभी देखिए कि जब आपका तभी आपका नोर एड्रेनलिन के साथ में क्या होता है, देखिए बच्चों एडीआर आपका हो गया, एडीआर और नोर एड्रेनलिन के साथ में क्या होगा बच्चों, एड्रेनलिन देंगे बच्चों तो एड्रेनलिन अल्फा 1 बीटा 1 और बीटा 2 तीनों रिसेप्टर के ऊपर काम करती है और तीनों रिसेप्टर के ऊपर काम करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। तो क्या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा किसकी वजह से। और यही दवाई जब क्या करती है, आप एड्रेनलिन को जब देंगे तो बीटा 2 रिसेप्टर भी यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेट होता ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, वेजो डायलेशन देखने को मिलेगा। तो वेजो डायलेशन जब आपको देखने को मिलेगा तो वेजो डायलेशन की कंडीशन में तो क्या होगा, आपकी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा बच्चों वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तब आप बोलेंगे सर कि मैं किस चीज को डिटरमाइन करूंगा। तो अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और ड्रग की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, जब एडीआर होगा आपका हाई कंसंट्रेशन में, जब एड्रेनलिन होगा बच्चों और हाई कंसंट्रेशन में कैसे, जैसे ही हम पेशेंट के अंदर एडीआर का इंजेक्शन पुश करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, वहां पे हाई कंसंट्रेशन होगा और हाई कंसंट्रेशन के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर जो होगा वो क्या होगा, आपका एक्टिवेटेड होगा और यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है आपका क्या होगा, बढ़ेगा। बट जब आप ये भी देखते हैं कि जब अब कंसेप्ट ये बचता है कि सर एड्रेनलिन जब हम देते हैं तो पेशेंट का तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। तो वो डिक्रीज कब होता है, जब वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज कब होता है, वो इस कंडीशन में होता है बच्चों कि एड्रेनलिन हम जब देंगे और एड्रेनलिन जब अपने लोअर कंसंट्रेशन में होगा बच्चों, लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर एड्रेनलिन जब होता है तब आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर जो है ब्लड वेसल्स का बीटा 2 रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है और वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलता है बच्चों। क्या देखने को मिलेगा, वेजो डायलेशन आपको देखने को मिलता है। और वेजो डायलेशन जब आपको देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज होता है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि सर एड्रेनलिन जब हम देंगे तो दोनों चीजें हमारे साथ में देखने को मिलेगी। जब आप सिर्फ नोर एड्रेनलिन देते हैं बच्चों, नोर एड्रेनलिन जब आप देंगे तो नोर एड्रेनलिन के साथ में क्या होता है, नोर एड्रेनलिन की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होता है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता। और डिक्रीज क्यों नहीं होता, क्योंकि नोर एड्रेनलिन जो है वो जिस रिसेप्टर के ऊपर काम करता है वो अल्फा 1 को थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है और बीटा 1 तक ही ये
स्टिमुलेटेड करता है। तो अल्फा 1 और बीटा 1 वो करेगा तो ये आपकी ब्लड वेसल से बच्चों, और इस ब्लड वेसल्स के ऊपर ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर था यही एक्टिवेट होगा और सिर्फ वेजो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे होगा। बीटा 2 रिसेप्टर नहीं होने की वजह से यहाँ पे वेजो डायलेशन नहीं देखने को मिलेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। सो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फार्माकोलॉजी का। अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मेरा देखना है फार्माकोलॉजी का तो सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। एप्लीकेशन के अंदर आप टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन के ऊपर फार्माकोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां से आप डाउनलोड करके सारी चीजें देख सकते हैं। थैंक्स।